धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। देखिए, आजमगढ़ की जनता है, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को कल टिकट मिला समाजवादी पार्टी से और आज यहाँ पर जो जनता है वो बहुत खुश हो गए हैं। अब इन सबसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र यादव की टिकट देकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी फंस गए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि दिनेश लाल यादव दावा कर रहे हैं कि परिवारवाद की जो उनकी जो सोच है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही होता तो आजमगढ़ की जनता को यादव की टिकट देकर के यहाँ पर लड़ाते, लेकिन ऐसे में धर्मेंद्र यादव जी आगे, क्योंकि उनके चचेरे भाई हैं, तो भाई भाई खोने के नाते परिवारवाद की बात हो रहा है। तो परिवारवाद से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो अपने भाई के यहाँ भेज दिए हैं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जो परिवारवाद की बात आती है, ये बताइए कि कोई भी परिवार हमारे देश, कोई भी परिवार है, चाहे जहाँ के भी लोग हैं, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर इस देश के नागरिक हैं तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, देश की जनता के लिए काम कर सकते हैं, सेवा के लिए काम कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई संविधान में हो, तो ये जो बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं परिवारवाद बता रहे हैं, ऐसा कोई नियम हो, कानून हो, संविधान में हो, चाहे लोकतंत्र में हो, तो बता दें कि परिवार में लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आजमगढ़ की जो जनता है, आप ही लोग को अगर किसी को टिकट मिला होता तो शायद उनका कहना तो ये अच्छा होता। ये कहना भूल है। कहीं से तो लड़ेंगे, चाहे आजमगढ़ से लड़े, चाहे जहाँ से लड़े, वहाँ भी जनता है, यहाँ भी जनता है। हाँ। ऐसा बात नहीं कि यहाँ जनता है वहाँ नहीं है। जहाँ से लड़ेंगे तहाँ से वो विरोध करेंगे, इसलिए कि उनको जो है उनके परिवार से डर है। आप जानते हैं जो पिछला चुनाव हुआ था वो 5 सीट जीता, उन्हीं का परिवार जीता है। आप बताइए, मैं भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ कि उनका परिवार ही 5 सीट निकाला। यहाँ का जनता जो है, जहाँ उनका 5 परिवार खड़ा था वही लोग जीते हैं, बकिया लोग हार गए हैं। तो जनता नहीं चाहती है कि वो जो परिवार ये यहाँ के नेता जो है, भाजपा के नेता जो हैं वो विरोध करते हैं, ये कहते हैं, इनकी बात है, जनता की बात नहीं है। दिनेश लाल यादव दावा कर रहे हैं, यादव जी कह रहे हैं कि यादव जो हमारे पक्ष में, हमारे समर्थक में है। दिनेश लाल वो जो है क्या वादा करेंगे? वो जो है फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जानते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और भाजपा के लोग ऐसा ही कैंडिडेट चाहते हैं कि उन पर ज़्यादा पैसा हो, वो क्षेत्र में बांट सकें, प्रचार कर सकें, झूठ बोल सकें। और ये जो है पढ़े लिखे और एक तरह से विद्वान नेता हैं। इनको जो यहाँ की जनता हरा दिया है वो पछता रही है। अब हरा करके हाँ, विद्वान नहीं, ये धर्मेंद्र यादव हाँ। पिछली बार हाँ उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और धर्मेंद्र यादव भी पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आगे बार जो चुनाव जो हार गए, यहाँ जनता चिल्ला रही, पछता रही है और उनको चाह रही है कि, और चाहते हुए भी मिल गए हो। दिनेश यादव पढ़े नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़े नहीं है, लेकिन कब पढ़े हैं, कम पढ़े यहाँ सांसद बन रहे लगातार। नहीं, वो तो ये लोकतंत्र है ना, ये वोट से लोग जीतते हैं। वोट से, विद्वानता से नहीं जीतते हैं। वो अपने काम से नहीं जीतते हैं, वोट से जीतते हैं। और यहाँ पर ऐसा है, लोग समझ नहीं पाते हैं। आपके बगल में जो है कि विस्तारीकरण भी हो रहा है, एयरपोर्ट नहीं, विकास हो रहा है ना? जो एयरपोर्ट की बात है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। ये माननीय मुलायम सिंह की देन है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने पास करा और बनवाया और उद्घाटन भी किए। ये 4 बार उद्घाटन बिना मतलब कर रहे हैं। दूर के लोग नहीं जानेंगे हर बात को, इसलिए पूरे देश को, पूरे भारत को जनाना चाहते हैं, बताते हैं कि हम उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर आए, क्या किए, नया काम किए। हम लोग तो नज़दीक के हैं, लेकिन दूर के लोग समझेंगे कि बहुत काम कर रहे हैं, उद्घाटन किए इनका काम। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या मतलब दिनेश लाल यादव मतलब कि कुछ काम किए हैं? जो कुछ काम किए वो भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, दिनेश लाल निरहुआ जो कोई काम भी नहीं किया है, और भाजपा जो कहती है कि जो है हम विकास किए हैं, ये तो आप बात पूछे नहीं है, आप निरहुआ बात पूछ रहे हैं। निरहुआ भी कोई काम नहीं किया है इस क्षेत्र में। कोई बता दे कि कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। विकास की बात पूछ लीजिए। रोड बनी है, लाइटें चल रहा है, पूरा रोड जो है कि चमक रहा है। एयरपोर्ट भी जो भी आप कह रहे कुछ नहीं भाई, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, मैं देखे आया हूँ। आप कह रहे कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने पूर्वांचल भी बात कर रहे थे, जो मोदी जी कह रहे हैं और योगी कह रहे हैं पूर्वांचल जो हमने। ऐसी बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे 10 तारीख को, उसी टाइम जो कुछ काम यहाँ पर हुआ है। और क्या काम हुआ है? सफाई हुआ है। सफाई के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। वो भी किसान का जो गेहूँ था उसको कटवा कर कम रेट दिए हैं। पैसा दिए उसका? पैसा दिए नहीं, कम दिए हैं ना। कम दिए हैं। कम कैसे देंगे? सरकारी जो पैसा होता है वो ज्यादा ही मिलता है लोगों को। सरकारी पैसा जाता है, किसान तो बोले नहीं हमारा काट दीजिए। किसान तो नहीं बोले हैं, तो अपने मन से जबरदस्ती कटवाए हैं सरकार है, इसलिए तो पैसा भी कम दिए हैं। और वहाँ क्या काम हो रहा है? दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग तो नहीं देख रहे कोई काम हो रहा है। धर्मेंद्र यादव कितने वोट से जीतने जा रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ पर जो है हम तो अनजादा झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं यहाँ से। धर्मेंद्र यादव ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। लेकिन एक तो आंकड़ा हम गलत हो जाएगा ना, अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए। लेकिन ज़्यादा वोट से जीतेंगे यहाँ पर। हाँ, परिवारवाद के जो जिस प्रकार सामने भी आ रहा है, दिनेश लाल यादव प्रहार कर रहे हैं, लगातार धावा बोल रहे हैं कि अब अखिलेश यादव का जो ये छिपा रुस्तम था कि परिवारवाद आखिर कहाँ है, लेकिन आज सच हो गया। वो धर्मेंद्र यादव के यहाँ पर उतार दिए हैं और आजमगढ़ की जनता को भूल गए हैं।
देखिए जो जिस चीज़ की पढ़ाई लिखाई करता है उसी चीज़ में जाता है। तो नेताजी के ज़माने से उनके घर में राजनीति रही है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो धर्मेंद्र यादव को टिकट मिलना ही था। तो आजमगढ़ से मिल गया तो क्या बुरा हो गया, इसमें परिवारवाद की क्या बात है, जब उन्होंने उसी चीज़ की पढ़ाई आजमगढ़ में कोई जनता यादव नहीं थे? ऐसी बात नहीं है। आजमगढ़ में यादव हैं, मुसलमान हैं, सब लोग हैं, उन्होंने सबको ध्यान दिया है। अभी एमएलसी बनाए गए तो यादव बनाए गए हैं, उधर गुड्डू जमाली जी को एमएलसी बनाया गया है। कहाँ ऐसी बात है केवल परिवार के लोगों को देख रहे हैं, ये खाली कहने की चीज़ें कि परिवारवाद पे चल रहा है मामला। अरे दिनेश लाल यादव हैं तो कम से कम यादव होने से आप लोग सपोर्ट करिए उनको। अरे भाई यादव होने से नहीं मतलब है, हाँ। इंसान तो सभी हैं लेकिन विचार अलग अलग हैं। अब दिनेश लाल यादव जो समाज के लिए क्या करते हैं, अपने कुनबे के लिए क्या करते हैं, अपने समुदाय के लिए क्या करते हैं, ये बात मायने रखती है। नेताजी की सोच उनके अंदर तो है नहीं। बीजेपी वालों ने बहुत सारे ऐसा काम किया है जो काम समाजवादी के सरकार में नहीं हुआ था, तो ये उनका दावा है कि हमने विकास पे वोट मांग रहे हैं, इस बार 400 पार। देखिए सरकार का काम ही है विकास करना, कुछ न कुछ तो विकास करना ही पड़ेगा, कुछ बजट है उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये नारा जो दिया जा रहा है ना, क्यों नहीं वो वोट जो है इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से करा लेते। उनकी मांग सुप्रीम कोर्ट के जज लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं ईवीएम जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराते। वो ईवीएम के दम पे 400 पार बोल रहे हैं। इस बार 400 पार मोदी का नारा है, 400 पार विकास के मुद्दे पे वोट देंगे पूरी जनता। तो क्या आप कहेंगे? अरे विकास कहाँ हुआ, विकास होबे नहीं किया है। आपके बगल विकास हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, सब माननीय मुलायम सिंह का देन है। मुलायम सिंह के ही सब विकास हुआ है, अभी सब तो कोई विकास जितना नहीं हुआ। भी काम हुआ है यहाँ, सब काम जो है समाजवादी पार्टी किया। हाँ। चाहे पीजीआई बनी, चाहे वो गन्ना मिल वाले शुगर मिल बनी, चाहे कलेक्ट्री बनी, चाहे कमिश्नरी बनी, चाहे एयरपोर्ट वाला काम हुआ, चाहे ये पूर्वांचल हुआ, चाहे ये 4 लेंथ वाला हुआ, सब उन्हीं का है। ये बता दें, एक ठे बता दें कहीं की इनका काम हुआ। आज सुबह एक ठो कहीं बता दें कि एक ईंट रखे हैं। सब इनका पेपर में काम होता है, सब घपला करते हैं, सारी घोटाला करते हैं, घोटाला के अलावा कुछ करबे नहीं करते हैं। देश के विकसित पार्टी है भाजपा, हाँ, उनके नेता अपना हैं। विकास तो उनका नेता दिनेश लाल यादव सुबह अपना विकास किए हैं, कैसे? अपना विकास सिर्फ किए, अपना विकास किए बस अपना विकास किए। देखिए बांड में दुनिया भर का कैसे लिए हैं पैसा, उसमें सब बांड में पार्टियां दुनिया, ली हैं। अरे सब पार्टी कैसे ली है। वैक्सीन लगा उसका, वैक्सीन वाला सरकारी से नहीं लिए हैं, प्राइवेट से लिए हैं, और उनमें इनको जो है कितना 500 करोड़ रुपया उससे चंदा लिए हैं। वैक्सीन का सरकार वाली बदबू कर रही थी, क्यों नहीं लिए सरकार वाली। राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर बना दिए तो भिखारी बना दिए कि राम मंदिर बना दिए। राशन मिल रहा है फ्री में। उसमें हमारी तबीयत गड़बड़ होगी या किसी की तबीयत गड़बड़, वहाँ इलाज होगा क्यों? मुलायम सिंह सरकार के दिन में कह रहे हैं कि वहाँ तमाम कार्यकर्ताओं पर गोली चला, जिसमें बहुत सारे लोग संविधान की रक्षा के लिए सब जो कुछ हुआ। हाँ। जब सब मना कर रहे हैं, संविधान मना कर रहा है, तो क्यों वहाँ जा रहे हो? दिनेश लाल यादव जो है दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वाकई में ये परिवारवादी पार्टी है। धर्मेंद्र यादव यहाँ से क्यों उतार गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मेंद्र यादव आए उनको डर हो गया, इस बात से बोल रहे हैं, या फिर कोई और मामला हो गया? पूरे दिनेश लाल यादव डर गए हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, वो डर गए हैं, पूरे देश में भाजपा डर गई है। यही की बात मत करिए, 80 की 80 सीटें हारेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 सीटें हारेंगे। इनका जो है पूरे भारत में जो है अधिक से अधिक 100 सीट जाना बड़ा मुश्किल होगा। 400 पार, अरे 100 सीट ईवीएम के भरोसे 400 न 500 पार कर लें, ईवीएम के भरोसे 500 ही पार कर लें, ईवीएम हटा के चुनाव करा लें। चुनाव आयोग तो साफ कर दिया कि ईवीएम से मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। 50 सीट ईवीएम हटावें, बैलेट पेपर से करावें, 50 सीट से 1 सीट फादिल नहीं पाएंगे। अब तो क्लियर हो गया, मोदी खुद बनारस में हारेंगे, बनारस से मोदी बनारस में हारेंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो जितने भी सारे लोग हैं शायद यादव हैं, सब लोग नहीं सब मिक्स है। क्योंकि एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आजमगढ़ जो यादव हैं वो एकजुट होकर बात करते हैं। देखिए सवाल नहीं खड़ा होता, आप लोग केवल बदनाम करते हैं, केवल आजमगढ़ को यादव के नाम से बदनाम किया जाता है। इस तरह की कोई बात नहीं, आजमगढ़ में हर बिरादरी, जात, मजहब, धर्म के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पे भी है। आजमगढ़ जो है कि जो यादव है वो दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि मनबड़ है, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं। बताइए कोई यादव या कोई आम आदमी किसी को बिना वजह के काहे के परेशान करेगा? बिना वजह के आप हमको परेशान करेंगे या हम आपको परेशान करेंगे? नहीं परेशान करेंगे। जब यादव की बात होती है तो कहीं कहीं दिनेश लाल यादव है तो उनको जिता दीजिए आप लोग। अरे भाई तो धर्मेंद्र यादव क्या हुए यादव नहीं है? वो बाहर से आए हुए हैं, ऐसी कोई बात। देखिए यादव बाहर और वो भी तो बाहर के देखा जाए तो वो गाजीपुर के, वो भी तो वहाँ के हैं। अरे वो तो कह रहे हैं हम यहीं के रहने वाले, यहीं उनका घर बन गया। ऐसी कोई बात नहीं, कहने से और करने में बहुत अंतर होता है।
उनका नहीं बना है, अखिलेश का बन गया है। ज्यादा में इस तरह की कोई बातें नहीं इनका है। बन गया है। और बात रह गई कि धर्मेंद्र यादव की, जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव का हमारे बीच में और सदन में बात विचार होता है, उस तरीके से निरहुआ जी का नहीं होता है। अरे कलाकार भी हैं, जैसे कलाकार हैं, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में है। काफी नॉलेज भी है, हाँ, काफी जानकारी है, क्योंकि देखिए, एक उनका गाना सुने थे, केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। जैसे और भाई आज वो कर मेरी रहे बात हैं। सुनिए, हमने कहा, एक मिनट, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। जनता ने न जाने भूल के या जान के या अनजान में एक बार उनको अवसर दे दिया। अवसर देने के बाद अब बताइए वो कितना काम किए। काम में तो काम है सब। तो बताइए क्या काम किए। अरे काम में 34-35 हजार करोड़ रुपए की सौगात दे गए मोदी जी। अरे भाई अखबार के माध्यम से दिए ना, जमीन पे जाइए, आप गांव-गांव जाइए, गली-गली जाइए, आपको पता चलेगा हकीकत। अभी सुनिए, अभी मैं गांव-गांव जाता हूं, पता चलता है कि अभी गांव में बिजली तक नहीं है और मकान तक नहीं है। शाम सुबह को रोटी मिल जाती है, शाम को रोटी की व्यवस्था करना पड़ता है। क्या बात करते हैं आप? बिजली नहीं है और क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए क्षेत्र में। अभी हर घर बिजली नहीं है। शिक्षा के लिए शाम को बच्चों के लिए फीस के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए तरसना पड़ता है। अरे वही नहीं रहुआ है जो कह रहे कोने कोने बिजली के तार दौड़ाएंगे। तो कैसी आप बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप कहने से और करने में दोनों में अंतर है। दोनों करनी और कथनी दोनों में अंतर होता है। कहने से कुछ नहीं है। जब तक गांव का आखिरी आदमी खुशहाल ना हो जाए, तब तक विकास नहीं कहा जाता है। क्या होता था? सही कहा तुमन? हाँ एकदम गलत कहा तुमने। विकास नहीं हुआ है ना, विकास एकदम। अरे भाई मैं अरे बताया, पैसा मिल रहा है आपको? नहीं, पैसा ना। आवास मिला है आपको? तो आवास से राशन फायदा मिला का? है वो आपको? आवास से फायदा, शिक्षा एकदम डूब गई पानी में। तो हाँ? शिक्षा एकदम पानी में डूब गई। नौकरी नहीं मिल रहा है? नहीं। अरे भाजपा सरकार में मार नौकरी की कह रहे हैं, बहुत सारे नौकरी लगे निकल रहा है। नौकरी कैसे मिले थे? अरे बिहार में तेजस्वी यादव दे दिए, तो यूपी में योगी बाबा निकाल दिए थे, लेकिन वो कुछ लीक हुआ था। लड़का एकदम पस्त हो गई ना, शिक्षा एकदम पस्त हो गई है। ऐसे सरकार रह जाए तो आने वाला दिन बहुत बुरी हालत हो जाएगी। पेपर लीक हो गया? हाँ। जाना था हुआ? हाँ, पेपर लीक भेल तो क्या करो पेपर लीक? तो सरकार थोड़ी कराए हुई कहाँ है? क्या कराए है? उनकी जानकारी आ रहा है कि पेपर पेपर जानकारी हो चाहता है ना। हाँ? एक पेपर लीक हुआ तो उनको मालूम है, उस पर रोक लगाना चाहिए था ना। दूसरा भी पेपर हो गया, तब तक नहीं रोक लगाए, जब खत्म हो गया उसके बाद रोक लग गया। अरे लेकिन उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया कि हम चुनाव के बाद फिर कराने जा रहे हैं। चुनाव के पहले क्यों नहीं करा देते? उसमें क्या है? अरे चुनाव थोड़ी टालेंगे। नेता जो कि विधायक संतरी मंत्री बन के घूमेंगे तो पहले नहीं टल सकता है। चुनाव बाद नहीं कराएंगे, चुनाव समय से कराएंगे ताकि वर्दी पर पेपर घूमे। देने में दो दिन की बात होती है ना। काम करे उसको दे देंगे, क्या जरूरत है कि वो नहीं देने की? अरे 10 साल सही काम नहीं किए, 10 साल बीत गया। क्या किया? हम लोग समय दे दिए वहाँ पे, नीरव को बनाए सब लोग, लेकिन समय दिए क्या किए? वहाँ पे नाच गाने वाला प्रोग्राम किए, यही किए और क्या किए वहाँ पे? इस बार दिनेश लाल हैं, धर्मेंद्र यादव आएंगे। धर्मेंद्र यादव आएंगे। भैया धर्मेंद्र यादव आएंगे कि धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल यादव? नहीं, दिनेश नाचने गाने से देश थोड़ी चलता है। आपका घर जो है कि शाम को आप कुछ लेके जाएंगे कमा के, तभी ना आपका घर चलेगा, कि नाचने गाने से चलेगा। तो नाचने गाने सांसद हैं। अरे सांसद है तो सांसद बनाया है ना उनको, तो फिर आएंगे, फिर सांसद बनकर आएंगे। ऐसा नहीं होगा ना। देश को क्या चाहिए वो दिनेश लाल यादव की धर्मेंद्र यादव? कैसे जीत के आए वो भी जानते हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, दिनेश लाल यादव नहीं, धर्मेंद्र यादव पहले हम कह चुके हैं आएंगे वही। अब हाँ, वही आएंगे। और पिछली बार नहीं आ पाए, इस बार आएंगे। ज्यादा वोट से वही जीतेंगे। भैया धर्मेंद्र हैं कि दिनेश लाल यादव? धर्मेंद्र यादव। देखिए, ये कहा जाए जिस प्रकार से यादव में खेल हो रहा है, आजमगढ़ में लोग ये भी कहते हैं कि यादव अगर है तो यादव सपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यादव के साथ खेल किया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव दावा कर दिए, अखिलेश यादव, दिनेश लाल यादव दावा करे, तो वहीं धर्मेंद्र यादव जो है कि दावा जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ऐसे में देखना होगा क्या किसका विजय होगा। और समय भी कम है और ऐलान भी हो गया है, चुनाव की तारीख भी तय हो गया है। ऐसे में 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आजमगढ़ जनता मूड बना लिया इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।